हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोगों ने नया चैप्टर पढ़ना चालू किया है। हम क्या कर रहे हैं, 12th स्टेट का रिवीजन मैराथन, जिसमें हम ओसीएम सब्जेक्ट करेंटली पढ़ रहे हैं। हमने चालू किया चैप्टर 8, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग समझाया है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि एक्चुअल चैप्टर में है क्या। मैं आपको बर्ड आई व्यू ऑफ चैप्टर दे रही हूँ, आप समझ लीजिए। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है, इस चैप्टर में से हर क्वेश्चन में आपको देखना मिलेगा, ऑब्जेक्टिव से लेकर लॉन्ग आंसर, हर चीज में ये चैप्टर आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। अब चलिए देखिए, यहाँ पे कितने पार्ट्स में डिवाइड है चैप्टर। कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स एंड लास्ट वन इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। अभी कैसे कैसे कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्यों पढ़ना जरूरी है। मार्केटिंग जैसे हमने इंट्रोडक्शन में समझा, जनरल मीनिंग तो पढ़ा, बट मार्केटिंग जब हम ये कंसेप्ट पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट समझना जरूरी है कि मार्केट प्लेस क्या होती है, कौन सी कमोडिटी खरीदी बेची जाती है, क्या एक्सचेंज किया जाता है, कौन सी एरिया में होता है, डिमांड और कस्टमर का कंसेप्ट क्या होता है, स्पेस कौन सी होती है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बिजनेस का भी जमाना है। जितना इंपॉर्टेंस फिजिकल बिजनेस को उतना ऑनलाइन बिजनेस को भी है। तो हमको ये सब चीजें भी देखना जरूरी है कि क्या क्या एक एक का मीनिंग होता है। अगर हमारा ये कंसेप्ट थॉरो हो गया तो आगे की चीजें हमको इजीली समझे। ये कंसेप्ट अच्छे से समझेगा, क्योंकि आगे फिर हमको यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स में काम आएगा। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। इसके बाद हम ये कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मतलब एक्चुअली मार्केटिंग में कौन कौन से फंक्शन आते हैं। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, मार्केटिंग बहुत वास्ट कंसेप्ट है, इंक्लूड एवरीथिंग, जो भी फंक्शंस आप परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में क्या क्या होता है, मार्केट की रिसर्च करेंगे, प्रोडक्ट बाय करेंगे, असेंबल करेंगे, मार्केट की प्लानिंग करना क्या होता है, प्रोडक्ट को डेवलप करना, मार्केट में कैसी डिमांड है, वैसे स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। ये स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग पहले भी हमने कंसेप्ट पढ़ा है। प्रोडक्ट आपका जैसे फूड ग्रेन्स एंड ऑल होता है, तो बासमती चावल से लेकर कनकी अलग अलग टाइप का स्टैंडर्डाइजेशन होता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसकी ग्रेडिंग करना, पैकेजिंग करना, उस हिसाब से लेबलिंग कर कर बेचना, दैट इज कॉल्ड पैकेजिंग एंड लेबलिंग। जिस वैरायटी का प्रोडक्ट उस हिसाब से उसका रेट स्टिकर लगता है, उसकी ब्रांडिंग होती है। ब्रांडिंग, प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है, आपका प्रोडक्ट क्या बेच रहे हो, आप गोल्ड सिल्वर बेच रहे हो कि सब्जी। सब्जी अगर बेच रहे हो तो उसकी होर्डिंग हमको रास्तों पे नहीं दिखती है, बट अगर आपका ज्वेलरी का बिजनेस है, गोल्ड एंड ऑल है, या बड़े बड़े आपके कॉम्प्लेक्सेस है, ये सब चीज़ें हैं, तो उसकी होर्डिंग्स हमको रास्ते में दिखती है, शोरूम्स एंड ऑल की। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, प्रोडक्ट बेच तो दिया तो जान छूट गई कि नहीं। आप अच्छे बिजनेसमैन तभी बनते हैं, सेलर तभी बनते हैं जब आप कस्टमर को ऑल टाइम सपोर्ट भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या प्राइसिंग रखना चाहिए, एकदम ज़्यादा रखो कि एकदम कम रखो कि मीडियम रखो, ये सब चीज़ें भी ध्यान देनी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए। मार्केट में आप अगर कोई ब्रांड डेवलप कर रहे हो तो उसका ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ब्रांड का तो प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं रहता। जैसे हम मार्केट में डेली नीड्स में जाओ, हल्दीराम, डिनशाइन के सबके दूध दही मिलते हैं, तो ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं ना, कि हम गए आज दूध मिला कल नहीं मिला। दूध, दही या स्नैक्स के जो चीज़ों के पैकेट्स होते हैं ऑल टाइम ये अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जब आप डेली नीड्स वाले प्रोडक्ट में हो तो ये डेली बेसिस पे लगती है, तो उसकी शॉर्टेज अलाउड नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें कैसे करना चाहिए, ये सब कंसेप्ट है। वेयर हाउसिंग, ये तो हम डिटेल लास्ट टॉपिक पढ़ चुके हैं। बिजनेस सर्विसेज में वेयर हाउसिंग मतलब गोडाउन, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वेयर हाउस में परफॉर्म होती है। तो ये सब है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग देखना है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग आंसर्स के लिए हमको पूछा जाता है मोस्टली, ठीक है। 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स इसी से रिलेटेड है, कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग से रिलेटेड ही है 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इसमें आता है 4 P's ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स। कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में कभी कभी आपको सिर्फ इतना पार्ट भी पूछता है, ठीक है। तो 4 P's ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स क्या है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, जो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला जब मैं ये पार्ट पढ़ा रही हूँ तो आप अच्छे से पढ़िएगा, तो यहाँ चीजें आपको इजीली समझ जाएगी। 3 P's ऑफ मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, जब सर्विसेज की बात आती है, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, बट लॉन्ग आंसर्स इसमें से आते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर को क्या फायदा होता है मार्केटिंग से, सोसाइटी को क्या फायदा होता है, फर्म यानी बिजनेस पर्सन को क्या फायदा होता है मार्केटिंग से। 3 पार्ट में डिवाइड है। कोई भी 2 चीजें आपको लॉन्ग आंसर में मिला के पूछते हैं, कोई भी 2 वो पूछेगा, एक लॉन्ग आंसर में आपको कोई भी 2 कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, इसके अंदर भी सब पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर है, ये सब चीजें हमको देखनी है, ठीक है।
कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, 7 P's ऑफ मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। तो एक एक करके हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग से। तो देखते हैं, एक बार आप देख लीजिए, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, इस पे क्वेश्चन कैसे आता है मैम? आपको पूछिएगा डिफाइन मार्केटिंग, एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। तो कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग में आपको ये 6 कंसेप्ट एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में मार्केटिंग का मतलब समझा दिया, एक बार शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। आप लोग प्लीज जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देखिएगा। मार्केटिंग का मतलब मैंने आपको समझाया, टर्म मार्केटिंग इज डिराइव फ्रॉम द टर्म मार्केट। मार्केट से डिराइव हुआ है। मार्केट मतलब एक ऐसी अरेंजमेंट जहां बायर एंड सेलर मिलते हैं एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है एट अ प्राइस। मार्केटिंग ये वास्ट कंसेप्ट है जिसमें हर वो चीज आती है जो गुड्स को खरीदने बेचने के लिए और बायर सेलर को मिलाने के लिए अरेंजमेंट्स लगती है। अब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। व्हाट इज प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग? मार्केट मतलब मैम ऐसे इमेजिनेशन तो आता है कि एक प्लेस है जहाँ पे सब्जी मंडी आती है मैम हमारे दिमाग में, तो कि मार्केट मतलब वो सब्जी मंडी जहाँ लोग बैठे और जोर जोर से चिल्ला रहे आलू 10 रुपए किलो, प्याज 20 रुपए किलो, ऐसा वाला कंसेप्ट जो आपके दिमाग में इमेजिनेशन है। या तो मैम एक मार्केट प्लेस आती है जहाँ पे बहुत सारी दुकानें अलग अलग टाइप की, एनीथिंग, मार्केट में सब कुछ आ जाता है। सबसे पहला है प्लेस कंसेप्ट। तो व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ प्लेस एज पर द टर्म मार्केटिंग? द प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज यूजुअली टेकन टू मीन द प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड। तो प्लेस का मतलब प्लेस जहाँ पे गुड्स को खरीदा बेचा जाता है। फॉर मनी वर्थ, इसको अच्छे से अंडरलाइन करेगा। फॉर मनी इज वर्थ मतलब जहाँ लेन देन पैसों से हो, ठीक है। इन द प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट एम्फेसिस इज गिवन ऑन द प्लेस वेयर ट्रेडिंग टेक प्लेस। तो प्लेस मतलब हर वो जगह जहाँ व्यापार हो रहा है। आजकल तो घर में भी लोग सामान इकट्ठा करके लोग आ रहे हैं और खरीद रहे, कॉस्मेटिक्स हो, कपड़े हो, लोग घर से भी बेच रहे हैं। तो घर भी वो प्लेस में इंक्लूड होगा जहाँ पे खरीदा बेच, क्योंकि बोल रहा है प्लेस मतलब हर वो जगह जहाँ गुड्स खरीदे बेचे जा रहे हैं। It refers to the place where buyer, seller and other intermediaries meet. Intermediaries मतलब agents होते हैं, जैसे गुड्स को बिकवाने में हमको कमीशन एजेंट्स एंड ऑल हेल्प करते हैं, तो उसको बोला जाता है इंटरमीडियरीज। अगर आपको पेपर में इंटरमीडियरीज वर्ड हार्ड लगे तो आप कमीशन एजेंट्स, ब्रोकर्स भी नाम लिख सकते हैं। And buy and sell goods and services. In ancient days, the term market was defined on the basis of place only. ये पुराने गुजरे जमाने हैं जब टर्म मार्केट एक प्लेस पे डिपेंड होता था कि भाई ये एक ही जगह है जहाँ पे सब्जी मंडी लगती है, ये एक ही जगह है जहाँ पे कपड़ा मिलता है। आजकल तो हर जगह, घर से लेकर मार्केट तक के, जहाँ रोड पे, मार्केट प्लेस पे, हर जगह बाजार में हमको प्लेस इंक्लूड होती है कि वहाँ पे गुड्स को खरीदा बेचा जाता है। हाउएवर इन रीसेंट एरा, आज के ज़माने में आप कोई एक जगह फिजिकल स्पेस को मार्केट या प्लेस नहीं बोल सकते। आज के रिसेंट एरा में जहाँ पे डिजिटल हो गया, चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, आईटी इतना बढ़ गया है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, उसकी मदद से वास्ट हो गया है प्लेस कंसेप्ट। आर हैज वाइडर मीनिंग एंड नॉट जस्ट अ प्लेस। तो प्लेस कंसेप्ट ये बोलता है विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंक्लूडिंग आईटी ऑल्सो, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की मदद से। फिजिकल स्पेस तो वहीं का वहीं है जो पुराने जमाने से चलता आ रहा है, स्पेस यानी मार्केट प्लेस जहाँ पे गुड्स को खरीदा जाता है। बट आईटी की मदद से अब घर बैठे बैठे मैं अपने लैपटॉप से भी ऑनलाइन चीज़ें खरीद बेच रही हूँ, तो उस प्लेस को भी, मेरा टेबल और उस पर रखा हुआ लैपटॉप और मेरी चेयर पे बैठी मैं, उस छोटी सी जगह को भी प्लेस में इंक्लूड किया जाएगा। तो प्लेस यानी सिंपल सा कंसेप्ट है, प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट बोलता है प्लेस मतलब ऐसी जगह जहाँ पे गुड्स को खरीदा बेचा जाता है, वो अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? प्लेस। प्लेस पुराने एरा में प्लेस मतलब एक जगह रेस्ट्रिक्टेड था। आईटी की मदद से प्लेस कंसेप्ट क्या हो गया? बड़ा हो गया। प्लेस मतलब हर वो जगह जब बायर एंड सेलर मिल पा रहे हैं। ऑनलाइन मिल रहे हैं यानी डिजिटल स्पेस, फिजिकल मिल रहे हैं तो फिजिकल दुकान, मार्केट, घर, रोड, जहाँ पे भी आप वो गुड्स को खरीदा बेचा जा रहा है। होप सो आपको फर्स्ट कंसेप्ट समझा, प्लेस। अब आते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे, कमोडिटी। अब प्लेस तो डिसाइड हो गई, मैम समझ गया कि प्लेस मतलब जगह जहाँ पे गुड्स को खरीदा बेचा जाएगा, या वो ऑनलाइन होगी, या तो वो डिजिटल स्पेस होगी, या तो फिजिकल प्लेस। अब कमोडिटी क्या होगी? क्या बेचा जा सकता है, खरीदा बेचा जा सकता है? दोनों चीज़ें बेटा, गुड्स या सर्विसेज।
इन दिस कंसेप्ट ऑफ मार्केट मोर स्ट्रेस यानी सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस इज गिवन ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कमोडिटी मतलब जो भी चीज एक्सचेंज हो रही है, आइदर गुड्स या सर्विसेज। इन दिस कंसेप्ट द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज एंड गुड्स इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड नॉट द प्लेस कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज। तो कमोडिटी मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये मैटर नहीं करता कि चीजें ऑनलाइन खरीदी बेची जा रही है या फिजिकली खरीदी बेची जा रही है। कमोडिटी मतलब एनीथिंग जो खरीदी बेची जा रही है यानी एक्सचेंज हो रही है, उस हर चीज को कमोडिटी बोलेगा। क्योंकि देखो बेटा, मैं कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रही हूँ, दैट इज ऑल्सो कमोडिटी। मैं आपको कॉस्मेटिक्स बेच रही हूँ, दैट इज ऑल्सो कमोडिटी। ये बोर्ड मुझे बेचा गया, दैट इज ऑल्सो कमोडिटी। ये नोट्स हमने बेचे, दैट इज ऑल्सो कमोडिटी। ये मार्कर मुझे बेचा गया, दैट इज ऑल्सो कमोडिटी। ये कपड़े, एवरीथिंग इंक्लूड इन कमोडिटी, गुड्स एंड सर्विसेज। ये इंटरनेट सर्विसेज मिल रही है, ये सब चीजें भी काय में आएगी, कमोडिटी में। The buyer and seller and commodity bought and sold among them play a significant role. Definitely मार्केट चल ही किसकी वजह से रहा है, बायर सेलर और वो जो कमोडिटी खरीद बेच रहे हैं। However, in recent accordingly commodity concept of marketing means buying and selling of goods and services. तो कमोडिटी कंसेप्ट का मतलब क्या होगा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसी को कमोडिटी बोला गया। तो कमोडिटी कंसेप्ट इजी है। कमोडिटी मतलब हर वो चीज़ जो एक्सचेंज हो रही है, वो गुड्स है या सर्विसेज, जो प्लेस तक के रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। आप ऑनलाइन किसी को कंसल्टेंसी दे रहे हो, ऑनलाइन भी गुड्स बेच रहे हो, तो वो भी कमोडिटी में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो दो कंसेप्ट हमने पढ़ लिए बेटा, प्लेस कंसेप्ट एंड कमोडिटी कंसेप्ट। होप सो आपको समझा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, एक्सचेंज कंसेप्ट। ये इसी से रिलेटेड है, कमोडिटी को ही एक्सचेंज करोगे। एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केट इज गिवन स्ट्रेस ऑन द बाइंग एंड सेलिंग। एक्सचेंज का मतलब ही क्या होता है, एक्सचेंज, एक जना बेच रहा है, एक जना खरीद रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑन बिटवीन बायर एंड सेलर विथ फ्री कंसर्न एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। ये अच्छे से समझेगा। फ्री कंसर्न मतलब जोर जबरदस्ती नहीं, बायर खरीद रहा है तो फ्री कंसर्न से, मतलब जबरदस्ती से नहीं, फ्री विल, अपनी इच्छा से। एंड जो सेलर बेच रहा है वो भी अपनी इच्छा से बेच रहा है। ना सेलर जबरदस्ती कर सकता है कि तुम यही प्रोडक्ट खरीदो, ना बायर जबरदस्ती कर सकता है सेलर को कि तुम मुझे इतने पे दो। फ्री कंसर्न होना बहुत जरूरी है। एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, हम जनरली ट्रस्ट के बेसिस पे ही चीज़ें खरीदते बेचते हैं ना। ऑनलाइन तो बहुत सारी वेबसाइट है, क्या हम सब पे भरोसा करते हैं, नहीं, रजिस्टर्ड वेबसाइट पे ही करते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हॉपस्कॉच, ऐसे जो बड़े बड़े ब्रांड्स है ऐसे पे, क्योंकि फ्रॉड्स भी होते हैं। वैसी दुकानें, हम जनरली, सबका नेचर अलग अलग होता है, किसी को लगता है हर बार नई नई दुकानें ट्राई करना, या बहुत सारा क्राउड या मेजोरिटी क्राउड होता है जो ट्रस्ट वर्दी, जैसे हम घर का जो अनाज या राशन लेते हैं वो ट्रस्ट वर्दी दुकान से लेते हैं क्योंकि क्वालिटी चाहिए अनाज की। कपड़े एंड ऑल में आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट जब आप ऐसी चीज़ें खरीदते हो या घर के बर्तन खरीदते हो तो जो हमारी डेली वाली शॉप है कि हमको पता है कि ये ट्रस्ट वर्दी, हम उसी से लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट। तो जब हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो एक्सचेंज कंसेप्ट में गुड्स एंड सर्विसेज ही एक्सचेंज होते हैं, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइटेड वर्ड्स है, फ्री कंसर्न एंड म्यूचुअल ट्रस्ट होना जरूरी है। ड्यूरिंग द बाइंग एंड सेलिंग एनी कोअर्जन, अगर बाइंग एंड सेलिंग के बाद कोअर्जन यानी थोड़ी लॉ की लैंग्वेज है, कोई जबरदस्ती की गई, अनड्यू इन्फ्लुएंस, आपको ऐसा बहलाया फुसला गया, अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्कीम है, अरे बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अब भी चाहे, होता है, ये सेलर की टेक्निक्स होती है। बट जेन्युइन सेलर्स भी होते हैं जो आपको बताएंगे कि मैम ये नहीं, ये ब्रांड लीजिए, बट बेचने वाले को बोलते मेरा तो बिके। कोई कोई लोग होते हैं जिनको लगता है कि बायर को ऐसा बोलो कि वो दोबारा आए, किसी किसी को लगता है अभी तो बिक जाए, बाद की बाद में देखेंगे, कल किसने देखा है। तो दैट इज अलग अलग टेक्टिक्स होती है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब आप किसी को ऐसे इन्फ्लुएंस करके बोलो अच्छा 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 वैसा बेच दो, दैट इज नॉट होना चाहिए। और फ्रॉड शुड नॉट बी अप्लाइड बाय आइदर पार्टी, ना बेचने वाले ने जोर जबरदस्ती अनड्यू इन्फ्लुएंस करना चाहिए, ना खरीदने वाले ने। द प्रोसेस बायर एंड सेलर शुड बी वॉलंटरी, तो वॉलंटरी, अपनी इच्छा से बेचने वाला बेचे, खरीदने वाला खरीदे। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। एक्सचेंज कंसेप्ट बोलता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होने, बट इसमें 4 हमने वर्ड्स पढ़े जो आपको ध्यान देना है। एक्सचेंज कंसेप्ट को तो आप एक्सप्लेन कर लोगे। एक्सचेंज कंसेप्ट में यहाँ पे हमको कोअर्जन, जोर जबरदस्ती, अनडू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस नहीं करके किसी को कोई सामान बेचना या खरीदना है। इसके अलावा हमने और 2 कंसेप्ट दिखे जहाँ पे म्यूचुअल ट्रस्ट होना जरूरी है, और फ्री कंसेप्ट। फ्री मतलब वॉलंटरी, बेचने वाला भी फ्रीली बेचे, खरीदने वाला भी फ्रीली खरीदे। म्यूचुअल ट्रस्ट होना जरूरी है, बायर सेलर को एक दूसरे पे भरोसा होना जरूरी है। ठीक है, तो हमने ये कंसेप्ट पढ़े, प्लेस, कमोडिटी एंड एक्सचेंज। अब 4th कंसेप्ट पे आते हैं, एरिया कंसेप्ट। व्हाट इज एरिया कंसेप्ट?
अभी ऊपर भी देखा, अभी तो एरिया बहुत वास्ट हो गई, अभी फिजिकल दुकानों तक की एरिया नहीं सीमित रह गई, अभी ऑनलाइन भी आ गया। द कंसेप्ट ऑफ मार्केट एसोसिएटेड विथ एक्सचेंज, मार्केट का कंसेप्ट एक्सचेंज हो रहा है तभी मार्केट हो रहा है। दिस कंसेप्ट गिव मोर स्ट्रेस ऑन फ्री एसोसिएशन, बायर एंड सेलर फ्रीली मिलना चाहिए टू डिटरमाइन। एरिया मतलब ऐसी जगह जहाँ बायर एंड सेलर मिले, बार्गेनिंग एंड ऑल कम्युनिकेशन हो, जिसके बेसिस पे प्राइस डिसाइड हो। क्योंकि ऐसे नहीं बोल सकते कि सेलर बोल दिया इतने पे जाएगा तो इतने पे जाएगा, नहीं, बायर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो बेचने के लिए निकाल दिया कि ये मार्कर 1,000 रुपये का बिके, बट जब मैं बेचने के लिए मार्केट में बैठूंगी, बायर आएंगे बोलेंगे सर ये 1,000 रुपये लायक है क्या आपका मार्केट, मैक्सिमम 100 रुपये का मिलेगा, मैक्सिमम 50 रुपये का मिलेगा। तो ये जो एसोसिएशन होता है, बातचीत होती है, बार्गेनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एक एरिया जहाँ पे बायर एंड सेलर मिलकर ये चीज़ों के प्राइस डिसाइड कर रहे हैं। टू फिक्स इट इज नॉट एसेंशियल फॉर बायर एंड सेलर टू मीट अदर पर्सनली, बट ये चीज़ें डिसाइड करने के लिए हमको फिजिकली मिलना ज़रूरी नहीं है, हम ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, हम फिजिकली भी मिल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मॉडर्न कम्युनिकेशन। आजकल तो इतने कम्युनिकेशन मीडियम, मोबाइल है, लैपटॉप है, इतनी सारी चीज़ें हमारे पास, टैब है, ये सारी स्पेस से हम क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं। कैन फिक्स द प्राइस एंड कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। इसमें शेयर मार्केट भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। शेयर मार्केट, यहाँ पे शेयर के प्राइजेज एंड ऑल किस पे डिपेंड करते हैं, बायर एंड सेलर के बीच में क्या कम्युनिकेशन एंड ट्रांजेक्शन होती है, किसकी कितनी डिमांड, कौन कितने ज़्यादा पे चल रहा है, क्या हलचल हो रही है उस पर, गोल्ड के प्राइजेस, सिल्वर के प्राइजेस, ये सब चीज़ों में ये एरिया कंसेप्ट मतलब आप समझ सकते हैं अच्छे से। तो एरिया कंसेप्ट इज सिंपल, एक ऐसी जगह जहाँ बायर एंड सेलर मिले और प्राइस फिक्स करे, दैट इज द कीवर्ड ऑफ दिस एरिया कंसेप्ट। मिलने के लिए फिजिकल मिलना ज़रूरी नहीं है, हम ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, फ़ोन पे भी होते ना, बड़े बड़े होलसेलर रहते हैं, रिटेलर से फ़ोन पे बात करेंगे और वहीं पे चीज़ों के प्राइसेस डिसाइड होते हैं। तो मिले क्या फिजिकली, नहीं, फ़ोन पे डिसाइड कर सकते हैं, इंटरनेट पे डिसाइड कर सकते हैं, लैपटॉप पे, हम सोशल मीडिया पे बार्गेनिंग कर सकते हैं, मैसेजेस के थ्रू। आजकल तो बहुत वास्ट हो गया ये कंसेप्ट, तो उसके थ्रू हम मिलकर या बिना मिले जो चीज़ों के प्राइस डिसाइड करें, तो वो सब चीज़ें एरिया में इंक्लूड होंगी। मैं अपने ऑफिस में बैठ के फ़ोन पे एज अ होलसेलर किसी रिटेलर के साथ बार्गेनिंग करके प्राइस डिसाइड करूँ, तो मेरा ऑफिस भी उस एरिया कंसेप्ट में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो हमने 4 चीज़ें पढ़ ली अब तक, प्लेस कंसेप्ट, कमोडिटी कंसेप्ट, एक्सचेंज कंसेप्ट एंड एरिया। अब लास्ट 2 बचे, डिमांड और कस्टमर कंसेप्ट। व्हाट इज डिमांड, इकोनॉमिक्स के बच्चे हम, डिमांड सप्लाई तो घुट घुट के पढ़ा होगा, ठीक है। डिमांड और कस्टमर कंसेप्ट ऑफ मार्केट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द कस्टमर बीइंग द किंग ऑफ द मार्केट। हमने पढ़ा है ना, कस्टमर किंग ऑफ द मार्केट, कस्टमर है, कंज्यूमर है, तभी तो मार्केट चल रहा है ना, बेचने वाला तब भी बेचेगा जब खरीदने वाला खरीदेगा। सो इम्पॉर्टेंट साइड ऑफ मार्केट इज टू असेस मेजर, तो बहुत इंपॉर्टेंट साइड होता है मार्केट, यहाँ हम पढ़ेंगे मार्केट रिसर्च में कि बहुत ज़रूरी होता है जानना कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसका टेस्ट प्रेफरेंस क्या है, उसकी हैबिट्स क्या है, उसकी पसंद नापसंद क्या है, उस हिसाब से मार्केट में प्रोडक्ट। सेलर नहीं बोल सकते कि मैं अपनी मर्जी से बनाऊंगा, कस्टमर को खरीदने पड़ेगा, नहीं, पूरा मार्केट ही कस्टमर के आजू बाजू रिवॉल्व होता है। कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर की क्या डिमांड है, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या क्या चेंज हो रहा है। According to this concept, customer being the king of the market, so important side of market is to assess यानी measure करना है। Then needs or demand of the customer. As per this concept, market can be studied from total side of demand of customer. Customer की क्या demand है या consumer customer को क्या चाहिए, उस हिसाब से ही ये concept चलता है। With this concept state that the total demand of prospective potential customer for any product is a market. तो demand करंट कस्टमर की भी डिमांड देखते हैं, पोटेंशियल मतलब और कौन से कस्टमर अट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसे अगर सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं उस एरिया में स्टेशनरी की शॉप है, तो उसके करंट कस्टमर्स तो आते ही होंगे, बच्चे जो लेते हैं। अब आपकी एरिया में कोई न्यू कॉलेज और न्यू स्कूल खुला, मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वो स्टेशनरी वाला अपनी दुकान में उस हिसाब से स्टॉक भरेगा ना, कि अभी पोटेंशियल मतलब ये कॉलेज खुलेगा, ये स्कूल खुलेगा, तो पोटेंशियल मतलब आने वाले कस्टमर, और कस्टमर आएंगे, कौन से टाइप का कॉलेज खुल रहा है तो मैं कौन से टाइप की बुक्स रखूँ, कौन सी स्कूल खुल रही है, सीबीएसई स्टेट बोर्ड खुल रही है, तो उस हिसाब से मैं सामान रखूँ, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो जब एक सेलर डिसाइड करता है तो दोनों चीज़ें देखता है, करंट कस्टमर की डिमांड क्या, पोटेंशियल आने वाले कस्टमर कंज्यूमर की डिमांड क्या होगी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, डिमांड और कस्टमर, मार्केट की क्या डिमांड है या कस्टमर की क्या डिमांड है, उस हिसाब से हम मार्केट को चलाते हैं। द लास्ट वन, स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट। व्हाट इज स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट,
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी बढ़ रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गिव राइज टू द न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केट। आईटी ने, मतलब आप जिसको लोकल लैंग्वेज में या लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं इंटरनेट, तो इंटरनेट की मदद से अब चीज़ें बहुत वास्ट हो गई है, अब एक जगह तक के सीमित नहीं रह गई है। मार्केट नोन एज अ स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट, तो ये जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंटरनेट की मदद से अब एक नई मार्केट प्लेस एंड दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केट भी डेवलप्ड हो गया है। नाउ पीपल कैन बाय एंड सेल एनी कमोडिटी इजीली एंड कन्वीनियंटली विद द हेल्प ऑफ न्यू एंड सोफिस्टिकेटेड ई कॉमर्स पोर्टल। आज इतना आसान हो गया है ई कॉमर्स पोर्टल, मतलब ऑनलाइन ई बिजनेस। बेचने वाला बेच सकता है अपनी वेबसाइट खोल के, अकाउंट खोल के, खरीदने वाला ऑनलाइन इजीली खरीद सकते हैं। द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कस्टमर एंड सेलर के बीच में इज नाउ पॉसिबल थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया। बेचने खरीदने वाले भले ऑनलाइन बेच रहे खरीद रहे, बट नंबर्स होते हैं जिनमें हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट एक्सेट्रा। नाउ इट इज़ ईजी फॉर द कस्टमर टू गेट इन्फॉर्मेशन। आजकल बहुत ईजी होता है ना, आप एक क्लिक करो, प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स आ जाती है, या आपको कुछ नहीं भी समझता है तो कस्टमर्स कॉन्टैक्ट नंबर होता है, सॉरी हेल्पलाइन नंबर होता है जिसमें आप कॉल करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्वालिटी, फीचर्स, प्राइस, टर्म्स एंड कंडीशन, वैसे तो सब चीज़ें लिखी होती है ऑनलाइन में, ऑफ एनी प्रोडक्ट ऑफ एनी कंपनी। इन ब्रीफ डिजिटल मार्केट में भी डिफाइंड एज, तो डिजिटल मार्केट मतलब मार्केट विच यूजेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसा मार्केट जो आईटी इंटरनेट की मदद से बना है फॉर बाइंग एंड सेलिंग, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज जो फिजिकली बिकती है वो ऑनलाइन बिकती है। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन ऑफ क्वालिटी, फीचर, प्राइस, टर्म एंड एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो हमने एक सिंपल सा कंसेप्ट पढ़ा, कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जिसमें हमने 6 कंसेप्ट देखे, प्लेस कंसेप्ट, कमोडिटी कंसेप्ट, एक्सचेंज कंसेप्ट, एरिया कंसेप्ट, डिमांड और कस्टमर कंसेप्ट, स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट। होप सो आपको समझा। इसको अच्छे से देखिएगा, वीडियो को 2 बार देखिएगा, ये बेस है ये चैप्टर का, आपको ये समझ गया तो ये चीज़ इससे लिंक्ड है और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। होप सो आपको समझा, अच्छे से देखिए, अच्छे से भी पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। थैंक यू।